नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि उसकी नीतियां देश को बर्बाद करने वाली है। गहलोत ने कहा कि भाजपा वालों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ये लोग सिर्फ लोकतंत्र का मुखौटा पहने राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के मुद्दे पर देश में एक नया तमाशा खड़ा करने का आरोप लगाया और कहा हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों तक साथ रहना है। वह जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कांग्रेस सेवा दल की आज़ादी गौरव यात्रा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ये लोग लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, लोकतंत्र कहाँ है? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वे देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश में हिंसा फैलाने वाले हैं, देश में तनाव पैदा करने वाले हैं, भाई भाई को लड़वाने वाले हैं। रात दिन का फर्क है इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर। जो आप देख रहे हो क्या तमाशा हो रहा है देश में। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मामले में उन्होंने कहा अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे। वहां पर वाराणसी में आप देख रहे हो कल से टीवी में, सोशल मीडिया में भी शुरू हो रहा है। कोई 10 जगह पर ऐसे स्थान हो जहां पर ये विवाद पैदा करते रहते हैं, तो तब तक आप हिंदू मुसलमान को लड़वाते रहोगे। देश में जो सदियों से रहते आए हैं साथ, और सबको सदियों तक साथ रहना है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल बोर्ड के भीतर एक निदेशालय का गठन किया है। मंगलवार को सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी योजना में तेजी लाने के लिए रेलवे ने खुर्दा, विशालपुर, दिल्ली और बेंगलुरु मंडलों में अपनी इकाइयां स्थापित की है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बनाए गए इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाना है। पीएम गति शक्ति योजना को पिछले साल लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। पीएम गति शक्ति योजना से बुनियादी ढांचे के कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। ये लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, गेहूं निर्यात को लेकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों के बाद अब अमेरिका ने भी भारत का फैसले पर पूर्ण विचार का आग्रह किया है। बुधवार को G7 देशों की एक विशेष बैठक में भी यह मुद्दा उठने की उम्मीद है। भारत को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उधर भारत के रुख से साफ है कि गेहूं निर्यात के मामले में कूटनीति हितों का ध्यान रखेगा। किन देशों व क्षेत्रों को गेहूं की आपूर्ति की जानी है, इसका फैसला वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। अभी यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से कई बड़े देशों में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भारत को मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन भारत ने कुछ विशेष मामलों में ही निर्यात का फैसला किया है। जिस सेक्टर के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी है। इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र जैसे बड़े देशों के व्यापारी पूरी दुनिया में जहां भी गेहूं मिल रहा है वहां से खरीद रहे हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में कई देशों के नेताओं ने आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर गेहूं संकट की आशंका जताई है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हमें भारत तरफ से गेहूं की निर्यात पर प्रतिबंध की सूचना मिली है। हम हर देश से आग्रह करेंगे कि इस तरह का कदम नहीं उठाए, इससे वैश्विक स्तर पर संकट बढ़ेगा। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र ने बैठक भी बुलाई है जिसमें भारत हिस्सा लेंगे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर 2 समूहों के बीच विवाद के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में पथराव, तोड़फोड़ और बाइक में आग लगाने की घटना के मामले में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों में से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने नीमच सिटी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर रखी है। संवेदनाएं
सील क्षेत्र में ड्रोन कैमरा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम पुरानी कचहरी क्षेत्र स्थित दरगाह के समीप कुछ लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए तो दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। बताया जाता है कि उस समय समझाने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन शाम करीब 7:30 बजे के बाद विवाद गहरा गया। दोनों समुदाय के लोग एकत्र होकर आमने सामने आ गए। इसी दौरान पथराव, तोड़फोड़ और बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते संघर्ष बढ़ने से रोका और उपरोधियों को खदेड़ दिया। इस दौरान उसने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तनावपूर्ण हालात देख शहर के सभी थानों से पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। स्थिति नियंत्रण होने के बाद कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने पैदल मार्च निकाला और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।